अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हम जिक्र करेंगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूँ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये खसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इस मनसब पर फ़ाइज़ हुए और साहिबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत की इत्तला के साथ दी थी। कुरान पाक में इरशाद है, फिर हमने उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। सूरह हूद। एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता अता किया और सबको हिदायत दी। सूरह इनाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज इसरा और ईल का मुरक्कब है। इसरा अब्द के को कहते हैं और ईल के मायने अल्लाह के हैं। यूँ इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगम्बर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। मुल्क शाम से हिजरत हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे महीस और याकूब अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदर ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहती थी। रिवायत में है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार को गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालदा ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हुरान जाने की हिदायत की। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायद की और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। रास्ते में ख्वाब। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रखकर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहाँ ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे, ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदही हो सके। मामू की बेटियों से निकाह। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद हुरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनके खूब खातिर मदारत की। मामू लाबान की दो जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहेल का रिश्ता मांगा, तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहेल की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहेल से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराई, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह है उस वक्त 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियाँ थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को औलाद कसीर से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहेल से 2 बेटे पैदा हुए, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। मुल्क शाम वापसी का हुक्म। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से वापस अर्ज़ कनान जाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हुरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास व गमगीन हो गए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिलाखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवर और ज़ादेरा साथ करके सबको रुखसत किया।
बड़े भाई से मुलाकात। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े मुतअज्जिब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफिले का सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हुरान से नकल मकानी करके कनान जा रहे हैं। महीस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाक़या याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब अलैहिस्सलाम हैं। फिर महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और याकूब अलैहिस्सलाम की जानिब चल पड़े। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो खौफ ज़दा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायत में है कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे जिन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम परेशान ना हो, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम के साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से इन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रेवर में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ ली और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तुवेल जुदाई ने महीस के दिल से रंजिश और नफरत खत्म करती थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। बैतुल मुक़द्दस की तामीर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे, फिर उनसे इजाज़त चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज्जत और एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामों के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब दिखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब इस बस्ती तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शुखैम बिन जमूर की मलकियत थी। वहाँ पर अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले इससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादतगाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। अहलिया का इंतकाल। बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत राहील अलैहिस्सलाम के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़िंदगी वो इंतकाल कर गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हें बैतुल लहम में सुपुर्द किया और कब्र के सिरहानी निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हज़रत राहील अलैहिस्सलाम की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। वल्लाहु आलम। बैतुल मुक़द्दस से रवानगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत राहील अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मुक़द्दस की सकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास हब्रून चले आए। ये वही जगह है जहाँ आप अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सकूनत पजीर थे। इस दौरान बड़े भाई महीस भी वहाँ पहुँच चुके थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और गमों का पहाड़। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बेहद मोहब्बत थी और इन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सुतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो इन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े 10 भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दरियाए गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकालीफ और तुवेल जुदाई ने इन्हें शदीद अजियत पहुंचाई। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बीनाई ज़ाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वालई मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तुवेल जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। बेटों को वसीयत। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने एक ज़ुबान होकर जवाब दिया, ए अब्बाजान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम का माबूद है। कुरान पाक में इरशाद है, भला जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम वफ़ात पाने लगे तो तुम इस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम के माबूद और आप अलैहिस्सलाम के बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम इसके फरमाबरदार रहेंगे। सूरह बकरा। इसी सूरत की आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को, क्या मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दिन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। विसाल व तदफीन।
तफसीर कुर्तुबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जबीर रहमुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में यह रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। वफ़ात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माँ अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। तफसीर कुर्तुबी इब्न कसीर। कुरान करीम में जिक्र। कुरान मजीद की 16 आयात में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ जिक्र फरमाया गया है। इसकी तफसील यूँ है: सूरह बकरा की आयत, सूरह आल इमरान की आयत, सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह मरियम, सूरह अंबिया, सूरह अल-अनकबूत और सूरह सौद की मुख्तलिफ आयात में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, यहाँ मुकम्मल होता है हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमने जिक्र किया है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।